साथियों, हमारे साथ हैं अभी कथावाचक अंकिता दुबे दर्शन। वैसे तो ये दोनों नेत्रों से भी देख नहीं पाती हैं, लेकिन कथा वाचन ये करती हैं, तमाम सारे मंचों पे जाकर के कथा सुनाती हैं। अभी कुंभ नगरी में ये यहाँ तीर्थराज प्रयाग आई हुई हैं और ये साथ में इनके गुरुजी भी हैं। तो हम इनसे कुछ आध्यात्मिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उनके जवाब इनसे हम जानना चाहेंगे। अंकिता जी, सबसे प्रथम सवाल हमारा यही है कि जैसे कुंभ में लोग आ रहे हैं, उनका प्रमुख जो ध्येय है वो पुण्य कमाना है। ये पुण्य क्या है? देखिए, अर्थात सत्य बात तो ये है, जो पुण्य और पाप ये दो शब्द हमारे शास्त्रों में जोड़े गए हैं। और पहली बात आपने कहा कुंभ, तो ये जानने का प्रयास करें ये कुंभ है क्या? क्या कुंभ में स्नान करने से पुण्य मिल जाता है? अच्छा, नहा करके आप आते हैं तो पुण्य मिलता है, ये किसने देखा है? ये हमको आप बताइए। आप ही इस पे क्या स्पष्ट करें। कोई पुण्य विशेष वस्तु है क्या कि जिसको व्यक्ति देखता है? तो देखिए, जो कुंभ है, कुंभ का एक अर्थ होता है घड़ा, और एक घड़ा का एक पर्यायवाची शब्द होता है घट, और एक घट का अर्थ होता है हृदय। और हृदय का जो उद्गम स्थान है वो भाव है। अर्थात जब कुंभ रूपी हृदय में विश्वास, श्रद्धा, समर्पण रूपी 3 प्रकार के भावों का उद्गम होगा तो यही यथार्थ संगम है। इन श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के संगम से जो भक्ति रूपी भाव का उदय होगा वही यथार्थ में कुंभ है। और ये गंगा स्नान करने से नहीं आएगा, ये साधना से आएगा। इसके लिए आपको साधना करना होगा। और दूसरी बात आपने कहा पुण्य क्या है, तो पुण्य है जो पाप के विपरीत है वही पुण्य है। अर्थात जो पाप नहीं है वो पुण्य है, और जो पुण्य नहीं है वो पाप है। सत्य कहे तो पाप और पुण्य दोनों ही एक लोहे की जंजीर है, एक सोने की जंजीर है। यदि आप पुण्य करेंगे तो स्वर्ग आदि लोकों में जाएंगे, पुनः पृथ्वी पे आएंगे। इस प्रकार ये सोने की जंजीर है। परंतु यदि आप पाप करते हैं तो आप नरक में जाते हैं, परंतु नरक भोग कर पुनः पृथ्वी पर आते हैं। और ये पाप और पुण्य यथार्थ में एक लोहे की जंजीर है तो दूसरी सोने की जंजीर है। तो इससे कुछ नहीं होता है। तो आप पुनः कर्म बंधन में बंधेंगे, फिर पृथ्वी पर आएंगे। तो आपका क्या मानना है कि कुंभ में जो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो जो गंगा स्नान कर रहे हैं, उसका मतलब कोई महत्व नहीं देख रहे हैं आपके? देखिए, अगर हम इसको शास्त्र के दृष्टि से देखें, साधना के दृष्टि से देखें, बाह्य पक्ष को न देखें, तो इसका महत्व उन लोगों के है जो कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं। बात को समझने का प्रयास करिए। परंतु जब आप साधना के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो आपके लिए इसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। फिर आप जहाँ बैठते हैं वही तीर्थ हो जाता है, जो आप कहते हैं वही वेद वाक्य हो जाता है, और जहाँ आप रहते हैं वही वातावरण पवित्र हो जाता है। जो आप करते हैं वही कर्म यज्ञ बन जाता है। साधारण पुरुष जो यहाँ पहुँच रहे हैं, साधारण व्यक्ति के लिए तो मैंने कहा जो कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये कुंभ महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए गंगा स्नान करना महत्वपूर्ण है, कुंभ में आना महत्वपूर्ण है। परंतु एक साधक के दृष्टि से यह औपचारिक मात्र है। पुण्य और पाप को आपने बताया कि जो पुण्य नहीं है वो उसके विपरीत जो है वो पाप है। यस। तो एक साधारण व्यक्ति कैसे निर्धारित करे कि पुण्य क्या क्या रहे, पुण्य में क्या आएगा? यही यक्ष युधिष्ठिर संवाद में प्रश्न किया गया कि आप कैसे जानेंगे क्या धर्म है क्या अधर्म है। इसी के दायरे में पाप और पुण्य आ जाएगा। तो ये आपके हृदय देश में छुपी हुई जो भाव है वो निर्धारित करता है कि आपके लिए क्या पुण्य है क्या पाप है। जो हमारे लिए पाप पुण्य है वो आपके लिए सेम हो या अनिवार्य नहीं है। इसको आप कई प्रकार के उदाहरण से समझ सकते हैं। देश काल परिस्थिति निर्धारित करता है कि आपके लिए क्या पुण्य हो सकता है क्या पाप हो सकता है। ये आपके बुद्धि का विषय है, क्योंकि जो आपके लिए जो कार्य क्षेत्र है वो हमारा नहीं हो सकता, जो हमारा कार्य क्षेत्र है वो आपका नहीं हो सकता। ये एक गुण विषय है। मतलब आप ये मानती हैं कि पाप और पुण्य जो है वो व्यक्ति विशेष के हिसाब से एकदम व्यक्ति विशेष का ये विषय है। वो मतलब सार्वकालिक प्रश्न नहीं है वो, और उसका कोई यूनिवर्सल आंसर आप नहीं दे सकते कि ये जो चीज़ है हाँ, सभी के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। कारण ये है कि जो कभी कभी क्या होता है कि पाप पुण्य बन जाता है और पुण्य पाप बन जाता है। जैसे एक स्त्री जा रही है
और उस स्त्री के साथ एक चोर जा रहा है और उसका बलात्कार करने, और आप उस चोर की हत्या कर देते हैं, तो वो हत्या करना तो पाप है। आप मानते हैं नहीं हत्या करना पाप है, लेकिन उस परिस्थिति में वो हत्या आपके लिए पुण्य है। इसलिए पाप और पुण्य देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होता है। इसमें हम एक और प्रश्न आपसे जानना चाह रहे थे कि जैसे तमाम सारे लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनके मन में एक चीज़ और भी है, मुक्ति मुक्ति। मुक्ति, यस। तो ये मुक्ति क्या है? देखिए, मुक्ति जो विषय है, भागवत में यही प्रश्न परीक्षित जी अपने गुरु से किए। जब उनको पता चला कि सर्प के काटने से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो यही बात किए कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं कि 7 दिन में मेरा परलोक संवर जाए, मैं मुक्ति पा सकूं। तब उनके गुरु ने उत्तर दिया क्या कि परीक्षित, परलोक संवारना, मुक्ति पाना अलग विषय है, परंतु मोक्ष प्राप्त करना एक अलग विषय है। मुक्ति जानते हैं क्या है? संस्कार के सतह का टूट जाना, अर्थात एक शरीर को जब आप त्याग देते हैं तो उस शरीर से मुक्त हो जाते हैं। आपकी आत्मा उस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो उस शरीर से वो मुक्त होती है, परंतु वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती है, क्योंकि मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। देखिए, अच्छे बुरे कर्मों से आपके परलोक संवरते हैं। जो पाप और पुण्य की अभी हमने चर्चा किया कि ये दोनों लोहे और सोने की जंजीर हैं। एक लोहे की जंजीर है तो दूसरा सोने की जंजीर। तो दोनों के से जब आप परे हो जाते हैं, संस्कार के सतह का विलय हो जाता है, तब आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष का अर्थ है आवागमन से मुक्ति पा जाना। परलोक को आप कैसे परिभाषित करती हैं कि परलोक समरता है उन चीज़ों से? तो ये परलोक आम आदमी उसको कैसे समझे कि क्या है परलोक? देखिए, यथार्थ बात तो ये है कि जो मृत्यु को प्राप्त हो गया वो तो मतलब परलोक को देखा, तो आपसे आके तो कहा नहीं कि हमने परलोक को देखा, और आप यहाँ हैं तो परलोक देख नहीं रहे हैं। तो इस संदर्भ में कुमारिल भट्ट बड़ा सुंदर अवधारणा दिए क्या कि संदिग्धे अपि कर्तव्यम धर्म संचय, परलोक के संदिग्ध। अरे परलोक में संदेह है तो भी आप धर्म का संचय करें, क्योंकि नास्तिक अगर जो परलोक है तो वहाँ भी मारा जाएगा, अब परलोक नहीं है तो लोक में तो आपकी कीर्ति होगी ना। तो संदिग्धे अपि परलोके कर्तव्यम धर्म संचय, अगर परलोक के विषय में संदेह है तो भी आप धर्म का संचय करें। तो परलोक हम ये मान कर चलें कोई दूसरा लोक है इसी लोक की तरह, या फिर परलोक को किसी और दूसरे रूप में देखें? इसी बात का तो उन्होंने कुमारिल भट्ट ने जवाब दिया कि अगर आप मानते हैं कि परलोक है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं मानते हैं परलोक नहीं है, दोनों अवस्था में आप धर्म का संचय करें, क्योंकि यदि परलोक है तो नास्तिक वहाँ मारा जाएगा, परलोक नहीं है तो कोई बात नहीं है, लोक में तो आपकी कीर्ति अमर रहेगी ना। संदिग्धे अपि कर्तव्यम धर्म संचय। तो हम ये माने कि ये चीज़ निर्धारित नहीं है, ये चीज़ अभी फिक्स नहीं है कि परलोक है भी या नहीं? ये दो धारी तलवार की भांति लटका हुआ है, इसके दो पक्ष है। कुछ ऐसे लोग हैं जो परलोक को मानते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परलोक को नहीं मानते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि संदिग्धे अपि कर्तव्यम धर्म संचय, परलोक के विषय में संदेह है तो भी आप धर्म का संचय करें, क्योंकि यदि परलोक है तो ठीक है, नास्तिक वहाँ मारा जाएगा, परलोक नहीं है तो लोक में आपकी कीर्ति तो रहेगी ना। विवेकानंद जी जैसे धर्म का संचय किए तो उनकी कीर्ति आज अमर है। अब वो मोक्ष को प्राप्त हुए कि नहीं ये तो हमने नहीं देखा, लेकिन आज हम आप उनके उच्चतम कर्म से ही तो उन्हें याद कर रहे हैं। इसको समझते, आप मानते नहीं इसको कि विवेकानंद के उत्तम कर्म के कारण ही आप उन्हें याद करते हैं, और कोई कारण है क्या उनको याद करने का? मोक्ष क्या है? मोक्ष को आप कैसे परिभाषित करेंगे? मोक्ष का अर्थ होता है संस्कार के सतह का टूट जाना, अर्थात जन्म जन्मांतर के संस्कार का जब अंत हो जाता है तो मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष कहते हैं। भगवान को आप किस रूप में देखते हो? भगवान मतलब क्या है भगवान? भगवान को आप कैसे मानेंगे? साक्षात मानेंगे या निराकार मानेंगे? आप ऐसे सजीव पूछिए। मानेंगे या निर्जीव मानेंगे? भगवान को आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, भगवान के संदर्भ में यदि आप परिभाषित की बात करना चाहें कि ईश्वर क्या है, तो इस विषय में भागवत में एक श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय ईश्वर जी तवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और भगवान श्री कृष्ण एक विषय और गीता में भी कहे हैं कि ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्म सर्वभूतेषु अंतरारूढ़ानि मायया, अर्थात ईश्वर समस्त जगत में, अब मतलब निर्गुण रूप में, और क्या नाम है, निर्गुण और सगुण दोनों रूप में ईश्वर आपके समक्ष विद्यमान है। एक खास जहन में प्रश्न रहता है आजकल के नौजवानों के, जब उनसे क्या? प्रारब्ध की बात की जाती है, कर्म अच्छा, के अच्छा। प्रभाव की बात की जाती है, तो वो एक
एक सवाल दागते हैं यस। कि जो घटना घट रही है, मान लीजिए आपने एक उदाहरण दिया कि हाँ। किसी महिला के साथ में कोई दुराचार हो रहा है, यस यस। तो उसको वो प्रारब्ध माने या उसको वर्तमान कर्म माने, कैसे देखें उसको? देखिए ये दो पक्ष है इसके। देखिए पहले तो आप ये समझे प्रारब्ध क्या है, दूसरा कर्म क्या है। तो और जो कुछ आप वर्तमान में कर्म करते हैं वही यथार्थ में प्रारब्ध का स्वरूप धारण कर लेता है। वहीं से आपके जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता है। गीता में यही प्रश्न अर्जुन किए कि यदि यदि प्रारब्ध ही सब कुछ है तो कर्म का पौधा क्यों बोना है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको उत्तर देते हैं कि प्रारब्ध बिना कर्म न बनता, इसलिए कर्म बिना प्रारब्ध न बनता, इसलिए कर्म विधान बना है। कर्म के बिना आपका प्रारब्ध नहीं बनेगा, इसलिए कर्म का विधान है। अब प्रारब्ध जो है वो आपके वर्तमान कर्म का ही एक लेखा जोखा दायरा है, उसी के अनुसार जन्म मृत्यु की नहीं, व्यक्ति ये कैसे होती है। निर्धारित करे कि जो घटना घट रही है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट ही हो रहा है या वो गलत कर्म ही उसके साथ घटित हो रहा है, उसको वो कैसे माने? उसको अपना प्रारब्ध माने या वो उसको जो कर्म माने? क्या क्या माने उसको? कैसे देखिए अपने यदि आप को वो वो संतुष्ट देख एक पाए? मिनट आप इस बात को समझने का प्रयत्न करें। यदि व्यक्ति जा रहा है, रोड पर जा रहा है और वो गाड़ी चलाने में अति निपुण है, अपने जाना तो प्रयास कर रहा है ढंग से जाने का, उसके द्वारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, अचानक वो किसी कारणवश लड़ जाता है, तो उसका पूर्व प्रारब्ध ही हो सकता है, क्योंकि वर्तमान कर्म उसका ऐसा नहीं है। वर्तमान कर्म उसका तब होता है जब वो खुद जाके कहीं लड़ा देता है तो गाड़ी। इसका मतलब फिर ये भी बनता है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, बलात्कार जैसी जो गंभीर जघन्य समस्याएं आए दिन हमारा अपराध हम लोग देख रहे होते हैं समाज में, यस यस। तो इसका मतलब तो फिर वो आपके हिसाब से वो उसके प्रारब्ध में आ गया। ये प्रारब्ध में नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्तमान सामाजिक स्थिति को संदर्भित करेगा। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये आपके कर्मों का फल भी हो जाता है, इसको आप समझें। जानते हैं कैसे? आप इस रोड को देख रहे हैं ना, अगर उस पक्ष में हम मदार धतूर का पौधा लगा दें और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पुष्प हो तो क्या कोई तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। इधर अगर बेली चमेली गुलाब का पुष्प हो तो लोग तोड़ेंगे, तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? पक्का तोड़ेंगे, क्योंकि उनको अपने शर्ट में रखना होगा। तो लड़कियां कहीं कहीं अपन मतलब अमर्यादा लांघ जाती हैं, इसलिए उनके साथ दुराग्रह हो जाता है। क्योंकि हमेशा देखिए, अगर आप सही हैं तो सही के साथ घटनाएं नहीं घटती हैं। हम इतने बड़े हो गए, आज तक हम हमारे साथ इतने बच्चे आए गए, सब हमको पता नहीं कैसे कभी हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हो पाया। कारण है कि लोग समझ जाते हैं परिस्थितियां देख करके। हमने कहा ना कि बात गुलाब के फूल और मदार के पुष्प की बात है। ये आपके कर्म का वर्तमान फल माना जा सकता है इसको। आप इसका मतलब ये कह रही हैं कि कुछ जो घटना इस तरह की घटती हैं ये उसके सामाजिक संदर्भ को पीछे दर्शाता है। कभी कभी इसमें हम दोषी हो जाते हैं, इसको आप मानिए। ये यथार्थ बात है। आजकल लड़कियों को देख रहे हैं, आप लड़कियों से कह दीजिए कि आप थोड़ा सा वेस्टर्न मतलब नग्न अवस्था में न रहिए, तो वो आपसे झगड़ा कर देगी। क्यों नहीं रहेंगे? आपका क्या जा रहा है? हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा समानता का अधिकार है। लेकिन उसको नहीं पता है कि स्त्री की मर्यादा क्या है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, लेकिन जब नारी नारी रहे तब तो। आप ऐसी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की अवस्था में घूमती है फिरती हैं? ऐसी महिलाओं के संदर्भ में हम बड़ा दुखी होते हैं जब इस विषय को देखते हैं। हमारे दोस्त भी साथ में रहे, लड़कियां हैं, हम कॉलेज जाते हैं आते हैं तो लोगों को देखते हैं तो हमारे मन में एक क्षुब्ध भावना उत्पन्न होता है कि भाई हमारा संस्कृति कहाँ से कहाँ चला गया। ऐसी धरा चली, ऐसी हवा चली, धरा हलाल हो गई। पश्चिमी सभ्यता के प्रहार से भारतीय संस्कृति नाली में आ गई। हम इतने गिरे कि आज बहन भी गाली में आ गई। ये हमारे साथ में कुछ पंक्तियाँ हम कथावाचक हैं। लिखते रहते हैं क्योंकि जी हम एक कवि भी हैं। जी 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 जी। मैं अभी आपसे चलते चलते ये पूछना चाहूँगा कि आजकल का जो नौजवान है वो एक तरह से भटका हुआ ही कहेंगे हम उसको। भटका हुआ ही हुआ है, राइट। वो अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने समाज के जो बड़े लोग हैं उनके आदर भाव को कोई तवज्जो नहीं देते। नहीं देंगे ना। तो उसका आप क्या कारण मान के चलती है और उस समस्या का निदान कैसे हो सकता है? देखिए इसका कारण देखें तो कभी कभी देश काल परिस्थिति का भी अंतर आ जाता है। क्योंकि जब देश काल परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होगा, जैसा जैसा बच्चा जन्म से लेके बड़ा होता है और जैसे जैसे अपने परिवार का संस्कार देखता है, वातावरण को महसूस करता है, वैसे वैसे वो ढल जाता है। तो इसीलिए कहा गया ना कि कलयुग में ये कलिकाल का प्रभाव, इसको आप मान सकते हैं।
क्योंकि मात पिता निज बालकई बुलावई उदर भरन कर ज्ञान सिखावई। आजकल के माता पिता भी उनको धर्म की शिक्षा नहीं देते, शिक्षा का अभाव इसको कह सकते हैं। यदि आपका बच्चा गीता पढ़ने जाए तो माता पिता कहते हैं गीता पढ़ के सन्यासी हो जाएगा क्या? जब वो अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ेगा तो उसको संस्कार की शिक्षा कहाँ से आएगी बताइए? आकाश में से नहीं ना आपका बच्चा संस्कारी होगा। आप कथावाचक हैं, अध्यात्म के बारे में तमाम सारी जानकारी आप रखती हैं, तो आप ये बताएंगी तमाम सारे लोग जो ग्रस्त जीवन जी रहे होते हैं वो अपने घर में तीर्थ स्थानों से या बाजार से मूर्तियां ले जाते हैं भगवान जी की और उनको अपने घर में ले जा करके अपने पूजा के स्थान पर रखते हैं हाँ और फिर वो पूजा पाठ निरंतर करते रहते हैं। यस अब सवाल ये उठता है कि कोई भी मूर्ति अगर होती है हाँ तो उसमें एक प्रोसेस होती है प्राण प्रतिष्ठा की। हाँ होता अब है। वो लोग जो आम जन है वो बेचारे इस चीज़ से परिचित है नहीं, जो हम नहीं, जहाँ तक सही हम है। परिचित हैं वो तो बस मूर्ति खरीदेंगे, घर ले जाएंगे और पूजा पाठ शुरू कर सही देंगे। है। अब प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति और एक साधारण मूर्ति, इन दोनों में क्या फर्क होता है? जैसे यथार्थ बात कहिए तो प्रभु की एक ऐसी अवधारणा है कि भावेन विद्यते देव। वो कहते हैं कि अर्जुन कि अगर कि आप प्रेम से भाव जो होता है ना, अगर वो आप